सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो एक्चुअली मुझे बोलना तो नहीं था, बट कुछ कमेंट्स की वजह से ना मुझे बोलना पड़ रहा है। कुछ नेगेटिव कमेंट्स है, कुछ टॉक्सिक है, तो मैं इग्नोर करना चाहती थी और मैंने काफी किया भी काफी हद तक, बट अब नहीं हुआ तो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले बात तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपकी वॉइस तो ये है वो है, तो भाई मैं आप सबको मैं बता देना चाहती हूँ। मैं आप सबके लिए ना अपना गला फाड़ फाड़ कर वीडियो बना रही हूँ। पता है, एक्चुअली 20-25 दिन से ना मेरे गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दुख रहा है। एंड वीडियो बनाने के बाद भी ना मेरा गला इतना ज्यादा दुखता है, बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट कुछ टाइम से बहुत दिक्कत हो रही है। मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ। एंड जहाँ तक मुझे लगता है, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं खुद भी तो अपनी वॉइस सुनती हूँ ना, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। पता नहीं बट आप सबको ऐसा क्यों लग रहा है। तो जिन्हें लग रही है ना, अब मैं उनसे यही कहूंगी कि प्लीज आप रहने दीजिए, मत देखिए वीडियो, क्योंकि मुझसे जितना हो सकता है ना मैं उससे ज्यादा कर रही हूँ। आप लोग फिर भी खुश नहीं है तो मैं क्या ही करूँ। और एक बात और, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये वीडियो ये ऐसे जा रही है, ये वैसे जा रही है स्टोरी, तो मैं क्या कर सकती हूँ आप मुझे बताइए। जैसे मैंने सोचा है वैसा ही तो करूंगी ना, या फिर आप लोगों को भी वही गंद पसंद आता है। देखिए, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट आप सब ना बहुत हद से ज्यादा करते हैं, तब जाकर मुझे ऐसा फील होता है, मुझे गुस्सा आता है। मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, बहुत कम रिएक्ट करती हूँ, बट फिर भी आप लोग मुझे ऐसा फील करवा ही देते हैं। भाई जैसा सोचा है वैसे ही होगा। एंड आप सबको पता है कि आगे सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, तो थोड़ा नेगेटिव भी तो लेकर चलना पड़ेगा ना। स्टोरी है तो बैलेंस तो करनी ही होगी, और आप लोग भी समझिए, देखिए, थोड़ा वेट करिए। एकदम से तो सब कुछ ठीक नहीं होगा, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं ना कि बस मैं क्या ही कहूँ। मुझे ना फिर बिल्कुल मन नहीं करता वीडियो बनाने का, तो फिर अपने साथ साथ बोल दीजिए कि रहने दीजिए, आप मत बनाइए, तो मैं ठीक है, मैं फिर यही रोक दूंगी, नहीं बनाऊंगी। बट अगर आप चल रही है, आप देख रहे हैं, तो थोड़ा वेट करिए, सब ठीक होगा। खैर, अब ना मैं और नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत पेन कर रहा है। तो बस अब आप स्टोरी देखिए। बस नामजोन, अब मैं और सहन नहीं कर सकती हूँ। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। देखा तुमने तेरे जिमिन की क्या हालत हो गई है। उनकी ये हालत ना मुझसे बिल्कुल नहीं देखी जा रही है नामजोन, नहीं। मैं उनकी हालत नहीं देख सकती हूँ। देखा तो मुझसे भी नहीं जा रहा है जीनू, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तुम ही बताओ, तुम्हारे बेटे हमारी बात तक नहीं सुन रहे हैं। जो भी हो रहा है ना, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तेरे जीवन किस सिचुएशन में है उन्हें तो वो दिखाई तक नहीं दे रहा है। तो बताओ तुम, क्या करूं मैं। तुम्हें ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है नामजोन, क्योंकि अब मुझे सब समझ में आ गया है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। करूंगी तो अब मैं, अगर अब मैंने तुम्हारे दोनों बेटों को सीधा ना कर दिया ना, तो मैं भी उनकी मॉम नहीं, बस तुम देखते जाओ। लेकिन जीनू, तुम करोगी क्या, मुझे कुछ तो बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। हाँ, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि करना क्या है। उसकी फिक्र मत करो नामजोन, बस अब तुम मेरे साथ रहो और मेरा साथ दो। और देखो मैं क्या करती हूँ। अगर मैंने तुम्हारे दोनों बेटों को इतना ज्यादा रिग्रेट ना करवा दिया ना कि उन्होंने जो किया है उसकी गलती का एहसास उन्हें ना हुआ, तो तुम मेरा नाम चेंज कर देना। अब मैं उन्हें बताती हूँ कि उनकी मॉम क्या है। अब तक उन्होंने मेरा प्यार देखा है ना, तो अब वो दोनों देखेंगे कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। बस तुम थोड़ा वेट करो, और तुम्हारे दोनों बेटों को ना मैं रास्ते पर लाकर रहूंगी। तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो। और हाँ, याद आया, शाम को तो तुम्हारी रिपोर्ट्स आने वाली थी ना, तो रिपोर्ट्स तो आ गई होंगी। क्या कहा डॉक्टर ने, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली तो कोई बात नहीं है ना, ठीक हो ना तुम। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। मुझे जानना है क्या हुआ है। क्या तुम हो यहीं पर, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। सब ठीक तो है ना। हाँ हाँ, सब ठीक ही है। और मुझे कुछ भी हो तुम जानकर क्या करोगे। वैसे भी तुम्हें कौन सा मेरी फिक्र है, लेकिन ये बात मैं चाहकर भी तुमसे नहीं छुपा सकती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अगर मैं चाहूंगी तो ये बात तुमसे ज्यादा दिन नहीं छुप सकती है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। आई नो कि तुम्हें ये बात सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो मुझे तुम्हें बताना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे पता था कि तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। तुम यही सोच रहे होगे ना कि तुमने तो कभी इसके बारे में सोचा नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। बट जो होना होता है ना, वो होकर ही रहता है। लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये सब
ये खैर वो सब छोड़ो, डॉक्टर ने क्या कहा? हमें तुम ठीक हो ना? और बेबी सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और बेबी भी ठीक हूँ, बट तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि शायद इसकी वजह से अब तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, तो तुम उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि अपना फ्यूचर सोचने के लिए ना मैं हूँ यहाँ पर। और डोंट वरी, आगे जो कुछ भी होगा ना वो बिल्कुल अच्छा होगा। सच में देख, आज तुमने हमें बहुत बड़ी गुड न्यूज दी है, बहुत बड़ी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच बेटा, हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तो बेटा अब से तुम्हें अपना और ज्यादा ख्याल रखना होगा, और अगर तुम यहाँ पर रहोगी ना तो तुम अपना ख्याल नहीं रख पाओगी, और जो यहाँ पर सिचुएशन है उसमें तुम खुश भी नहीं रह पाओगी। तो तुम एक काम करो, तुम और जिमी दोनों अपने घर चले जाओ, मैं तुम दोनों को छोड़कर आता हूँ। नहीं डैड, अभी मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं पर रहना है। हाँ, मैं डैड से मिलना चाहती थी, तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी उनसे मिलने के लिए, लेकिन मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। आप फिक्र मत करिए, मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ, वो सब तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू अपना ख्याल कैसे रखेगी। मैं हूँ ना तेरा ख्याल रखने के लिए, तो तू फिक्र मत कर। अभी तू चल मेरे साथ और कुछ खा ले, फिर उसके बाद तुझे दवाई भी लेनी है, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो चल, कुछ खा और दवाई ले और फिर थोड़ा रेस्ट कर। जीसू, ये सब क्या हो रहा है? ते प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो जो हमने सोचा है वो कभी पूरा नहीं होगा। और तू जंकुक से जाकर बात क्यों नहीं करती है? ये हो क्या रहा है? ये अगर ये ऐसे ही चला ना तो हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से जानती है जो कुछ भी हो रहा है ना वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कुछ बोलती क्यों नहीं है? तू चुप करेगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगी ना। एक तो मेरा पहले ही दिमाग खराब हो जा रहा है, मैं कैसे जंकुक से बात करूँ, क्या कहूँ उसे जाकर? ते प्रेग्नेंट क्यों है, कैसे है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा। मैं समझ रही हूँ तुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब तक तू जाकर जंकुक पर अपना गुस्सा नहीं निकालेगी, उससे बात नहीं करेगी, तो कुछ भी सही नहीं होगा। तूने देखा ना, पूरी फैमिली में सब खुश है और जंकुक को भी खुश होने में ना कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चा ना अच्छे अच्छे रिश्तों को सही कर देता है। और एक बार ये बच्चा इस दुनिया में आ गया ना तो तेरे और जंकुक का रिश्ता खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और तूने देखा नहीं था, मैंने नोटिस किया कि जंकुक ना आज कुछ चेंज नजर आ रहा था। तो इससे पहले कि जंकुक पूरी तरह से चेंज हो जाए, तो जाकर उससे बात कर, उससे समझा और उसे ये बोल कि उसे ना तेरा अबॉर्शन करवा देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उन दोनों के बीच में प्यार तो है नहीं, और ना ही ये शादी टिकने वाली है। कुछ टाइम बाद तो वो अलग हो ही जाएंगे ना। तो तू जाकर उसका ब्रेन वॉश कर, तभी सब कुछ ठीक होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा ना बहुत दिमाग खराब हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे जंकुक से बात करनी ही होगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देखो प्लीज जो भी बात है, लेकिन तुम ऐसे दुखी मत रहो, क्योंकि ऐसे में तुम्हारी तबीयत तो खराब रहेगी, उसके साथ साथ बेबी पर भी असर पड़ेगा और प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज तुम अपना ख्याल रखो और ऐसे सैड होना बंद करो, और अगर कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। जंकुक, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? तुम तो कभी मेरे बारे में नहीं सोचते थे, तो फिर आज अचानक से ये फिक्र क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि तुम्हारा बेबी है ना, राइट? बेबी की वजह से तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, बट तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है जंकुक। तुम उसके पास जाओ जिसकी तुम्हें फिक्र है, जिससे तुम्हें प्यार है। मेरे पास यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली है जो मेरा ध्यान रख सकती है, और अब मेरे पास मेरा बेबी भी है, तो मैं उसके साथ खुश हूँ। तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आने की जरूरत नहीं है जंकुक। मैं तुमसे फिर भी यही पूछना चाहूंगी, क्या सच में तुम ये रिश्ता खत्म करना चाहते हो? जंकुक, हमारा बेबी आने वाला है, उसके बाद भी। तो मैं सच कहूँ ना तो अभी मैं कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अभी तुम इसके बारे में मत सोचो और बिना बात स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी हेल्थ पर इसका असर पड़ेगा और बेबी पर भी। तुम अपना ख्याल रखो, तो मैं यही हूँ बाहर, तुम रेस्ट करो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो बस तुम मुझे एक बार बोल देना, मैं आ जाऊंगा। जंकुक, क्या चल रहा है ये सब? हाँ, तुम तो पूरी तरह से चेंज हो गए, और तुम तो हमेशा बोलते थे ना तुम्हारे और इसके बीच में प्यार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर प्यार नहीं था तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया? जंकुक, तुमने मुझे चीट किया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। जंकुक, तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया, तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आया मुझ पर, और तुम दूर रहो मेरे जंकुक से। और ये बच्चा ना जंकुक का नहीं है, जाओ और इसका अबॉर्शन कराओ अभी के अभी। जैसे पागल हो गई हो क्या तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? जो कुछ भी है ना वो हमारा मैटर है, तो बीच में उस बेबी को मत लाओ, समझी तुम? और तुमने इतनी बड़ी बात बोल कैसे दी कि उसका वर्षन करा दो? बोलने से पहले एक बार कम से कम सोच तो लिया करो। नहीं जंकुक, इसमें इसकी गलती नहीं है,
तुमने इसे अपने सर पर चढ़ाया हुआ है ना, तो ये ऐसा तो बोलेगी ही। और इसे बोलने में कैसी शर्म आएगी, ये बौखला गई है क्योंकि अब हमारा बेबी आने वाला है, तो इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसे दिखाई दे रहा है कि अब तुम इसे नहीं मिलोगे, इसीलिए ये सब कुछ बोल रही है। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारा बेबी आने वाला है, हमारे प्यार की निशानी। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो अभी के लिए तुम जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे जंकुक से बात करनी है, तो तुम चुप रहो। जंकुक, मुझे बताओ ये बेबी कहाँ से आया? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? जंकुक, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी है अभी इस बारे में, हम बाद में बात करेंगे। तुम जाओ यहाँ से। और वैसे भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि तेरी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे रेस्ट करने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि अभी इस टॉपिक पर और बात होनी चाहिए, तो प्लीज जीसू समझने की कोशिश करो। जंकुक, वो तीसरा तो है ही ना हमारे रिश्ते में, और तुम उसे खुद लेकर आए हो, और तुमने उसे इतनी इजाजत दी हुई है कि आज उसने मेरे बेबी को लेकर इतनी बड़ी बात बोल दी। क्या मुझे तुमसे भी कोई शिकायत नहीं है जंकुक? तुम फिक्र मत करो, मैं बस यही चाहती हूँ कि फ्यूचर में जो भी हो ना, वो हमारे बेबी के हक में हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे लोग ये कहें कि उसके डैड उसके साथ नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे तुमसे उम्मीद है, मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम एक दिन सब ठीक कर दोगे। तुम सब कुछ गलत करते जा रहे हो। क्यों जंकुक, क्या तुम्हें मैं या फिर हमारा बेबी दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे पता है इस टाइम तुम यही सोच रही हो, जैसे तुम्हारी तेरे ने, तुम्हारी बहन ने जंकुक को फंसाया है और ये सब कुछ कर लिया है। ये जब बेबी आज आने वाला है, तुम भी वैसे ही करोगी। लेकिन एक बात ना कान खोल कर सुन लो, तुम मेरे शुगर के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, समझी तुम? क्योंकि जंकुक ने जो किया वो कर दिया, लेकिन मेरा शुगर ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और मैं जानती हूँ तुम्हारी बहन की ना ये प्लानिंग ही रही होगी, तभी तो उसने ये सब कुछ किया। बट उसकी ना मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जीसू है ना, वो जंकुक को खुद मना लेगी और वो जंकुक के साथ शादी भी करेगी और उसका फ्यूचर उसके साथ ही है। तो ते चाहे कुछ भी कर ले, बेबी का बहाना कर ले या कुछ भी, कुछ नहीं होने वाला है। और मेरे शुगर से ना तो तुम दूर ही रहना, समझी तुम? मुझे समझ नहीं आता है कि तुम बात को समझना नहीं चाहती हो या फिर जानबूझकर ये सब ड्रामा कर रही हो। और रही बात ते और जंकुक की, तो वो उनका मैटर है, वो दोनों ना खुद सॉल्व कर लेंगे। फिर बीच में जीसू आए या तुम आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मेरी और शोर की बात तो क्या है, तुम बहुत अच्छे से जानती हो। और तुम्हें कैसे पता होगा कि बंद कमरे में हमारे बीच में क्या हो रहा है? हाँ, जब फैमिली में किसी को कुछ नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो अभी आई हो ना, तो हम पहले से एक साथ रह रहे हैं, तो बंद कमरे में क्या चल रहा है ये तुम थोड़ा ना जानती हो। शट अप, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि शोभा ने ना कभी तुम्हें टच तक नहीं किया, वो तुम्हारे क्लोज तक नहीं गया है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो झूठ बोलना ना बंद करो, मुझे पता है तुम ये सब कुछ जानबूझकर बोल रही हो, है ना? तो मुझे टीज करना बंद करो, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हूँ। शुगा, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब तुम्हें मुझे बताओ, ये क्या बोल रही है कि बंद कमरे में तुम दोनों के बीच? चुप करो यार जानी, अब पूरा दिन का हो गया है। मतलब सुबह ऑफिस जाओ तब भी तुम्हारी बकबक, शाम को ऑफिस से घर आओ तब भी तुम्हारी बकबक। यार मुझे शांति चाहिए। मतलब तुमने ना मेरा एक तरह से जीना हराम कर दिया है। अब तो मैं यही सोचता हूँ कि अच्छा होता मैं तुम्हें घर लेकर ही नहीं आता। यार मुझे थोड़ी देर कम से कम चैन से बैठने तो दो, जो कुछ भी है वो बाद में बात कर लेंगे। क्या हर टाइम बस यही बहसबाजी लगी रहती है? इसके अलावा कोई और बात नहीं है क्या? या इंसान थक भी जाता है, उसे थोड़ा टाइम चाहिए, उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए, लेकिन नहीं, रेस्ट की जगह बस तुम्हारी बकवास स्टार्ट हो जाती है। मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है, तो प्लीज तुम जाओ यहाँ से अभी। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम इतने ज्यादा गुस्से में, आई मीन तुमने उस पर भी गुस्सा कर दिया। क्या हुआ है? सब ठीक है? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या, या फिर कोई बात है? अगर कुछ है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। नहीं, कोई बात नहीं है, वो तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया। नहीं शुगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुमने आज तक कभी इतने गुस्से में तो मुझसे भी बात नहीं की, तो उससे कैसे कर ली? आई मीन मुझे जानना है क्या हुआ है। मैं कैसे बताऊँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। और इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? इस प्रोजेक्ट पर हम पिछले 2 सालों से काम कर रहे थे और जो कंप्लीट होने ही वाला था, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किसने किया। जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा होने वाला था वो हमारे हाथों से निकल गया। मैं डैड को क्या जवाब दूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कितनी मेहनत की थी हमने उसके पीछे और आज एक सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि अब सब कुछ कैसे हैंडल होगा और मैं डैड को कैसे फेस करूंगा, मैं कैसे बताऊंगा। मैं डैड को फेस नहीं कर सकता हूँ। शुगा तुम शांत हो जाओ। देखो
सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि उस प्रोजेक्ट के पीछे तुम्हारी कितनी मेहनत थी, बट अगर हम शांत दिमाग से सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे ना तो सब ठीक होगा। देखो, सबसे पहले तो इसके बारे में ना तुम्हें जंगकुक से बात करनी चाहिए। तो तुम्हारे ऑफिस में जितना भी स्टाफ है वो सारा ट्रस्ट के लायक तो है ना, तो फिर तुम उनसे एक बार जाकर बात करो। और सीसीटीवी कैमरास भी तो है ना, वहाँ पर तुम्हें कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। लेकिन अभी तुम शांत हो जाओ और सबसे पहले जंगकुक से इसके बारे में बात करो, और फिर तुम दोनों बैठकर जब कुछ सब सॉर्ट आउट करोगे ना तो आई एम श्योर कि तुम्हें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा और उसके बारे में पता चल ही जाएगा जिसने ये सब कुछ किया है। लेकिन ऐसे अगर टेंशन लोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। प्लीज शुगा, ऐसे टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस देह को मैंने अब तक अपने हाथों में खिलाया है, जो मेरे लिए अब तक बच्ची थी, अब उसका भी बेबी होने वाला है और वो बड़ी हो गई है। क्या डैड, क्या आप शांति हो रहे हैं? अगर आप शांति हो रहे हैं ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और किसने कहा कि आपकी तो बच्ची है? हाँ, मुझे पता है, आपके लिए तो मैं हमेशा बच्ची ही रहने वाली हूँ, बट अब ना आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं बड़ी हो गई हूँ और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी देह ना बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ ना बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है ना? तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या आपको अपनी देह पर यकीन नहीं है? मुझे अपनी देह पर और अपनी जीवन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। मुझे अपनी दोनों बेटियों पर, दोनों प्रिंसेस पर बहुत ज्यादा प्राउड है। डैड, आई एम सॉरी, वो हम आने वाले थे आपके पास रहने के लिए, लेकिन हम नहीं आ पाए। पर अब तो हम नहीं आ सकते हैं ना, देखिए ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है को यही रहना चाहिए। तो क्या आप हमसे नाराज हैं? आप नाराज तो नहीं है ना डैड? हम आएंगे पर कुछ टाइम के बाद। कोई बात नहीं बच्चा, इसमें सॉरी वाली क्या बात है? अभी तेरे को यहीं रहना चाहिए, यहाँ पर सब है ना, तेरा ख्याल अच्छे से रखेंगे। कोई बात नहीं, बाद में ना मैं बहुत टाइम के लिए तुम दोनों को अपने पास में रखूंगा। और अब तो ना मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है कि छोटा बेबी कब आएगा। यंगो, सोबिन, तुम दोनों को यहाँ पर आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं आंटी, कैसी बात कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ आंटी, लेकिन अभी प्रॉब्लम जरूर होने वाली है। ये तेज जीवन कहाँ है? हम कब से वेट कर रहे हैं लेकिन अब तक आई ही नहीं है। मॉम, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं?